दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई रोचक बातें हैं जो हैरान कर देती हैं। जैसे फिलीपींस में पाई जाने वाली बया नाम की चिड़िया, जो प्रकाश में रहने की इतनी शौकीन होती है कि वो अपने घोंसले के चारों तरफ मिट्टी का लेप लगाकर उस पर जुगनों को चिपका देती है ताकि वो प्रकाश देते रहें। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी कहेंगे ये तो यार हम जानते ही नहीं थे। फैक्ट नंबर 1। 14 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूबे दुनिया के सबसे बड़े वाष्प पर आधारित यात्री जहाज टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इस जहाज को जमीन से सीधा कर दिया जाता तो ये अपने समय की हर इमारत से सबसे ऊंचा होता। इतना ही नहीं, इसकी चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि उनमें से 2 ट्रेनें आराम से गुजर सकती थी। फैक्ट नंबर 2। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक हम रात को आकाश में जो लाखों तारे देखते हैं असल में उस जगह पर नहीं होते हम जहां देख रहे होते हैं, बल्कि वो कहीं और होते हैं। हमें तो उनके द्वारा छोड़ा गया कई लाख वर्ष पहले का प्रकाश दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3। ऑक्टोपस एक बेहद ही विचित्र समुद्री प्राणी है जिसे डेविल फिश भी कहते हैं। वैसे तो इंसानों के पास सिर्फ एक ही दिल और एक ही दिमाग होता है जिसे वो काम करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। यही नहीं, उनके 8 पैर भी होते हैं जिसके कारण उन्हें अष्टबाहु भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दुनिया के सबसे बड़ी मछलियों में से एक व्हेल को तो आपने देखा ही होगा। वैसे तो इनका वजन 1400 किलो के आसपास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों टन वजनी ब्लू व्हेल के दिल का वजन करीब 181 यानी 181 kg होता है। फैक्ट नंबर 5। ग्रीनलैंड में पाई जाने वाली शार्क मछलियाँ हमारी दुनिया के सबसे पुराने जीवित जीवों में से एक है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 4 साल पहले पकड़ी गई एक ग्रीनलैंड शार्क की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लगभग 392 साल पुरानी थी। बाद में पता चला कि इनकी उम्र 512 साल तक हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। आप देखते होंगे कि लोग जानवरों को रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। ऐसे वीडियो तमाम मात्रा में आपको सोशल मीडिया पे दिखते ही होंगे। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा जर्मनी का भी है, पर यह थोड़ा सा अलग है। जर्मनी दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ के लोग मेढकों को सड़क पार कराने में मदद करते हैं। जानवरों को नहीं, मेढकों को। सड़क पार करते समय उन्हें नुकसान से बचाने के लिए कई संगठनों ने रोडवेज के साथ साथ मिलकर 800 से अधिक बाण लगाए हुए हैं। फैक्ट नंबर 7। दुनिया में जिस भी जीव ने जन्म लिया है वो एक दिन मर जाएगा, और इस पृथ्वी पे एक जीव ऐसा भी है जो कभी नहीं मरता है, और उसमें से कुछ न जाने कितने हजारों सालों से जीवित हैं। तो आइए जानते हैं उस जीव के बारे में। वो जीव है दोस्तों जेलीफिश। जी हाँ, जेलीफिश। जेलीफिश दुनिया का एक लौता ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है। अगर इसे 2 हिस्सों में भी काट दिया जाए तो इसके दोनों हिस्से 2 अलग अलग जेलीफिश बन जाते हैं। मतलब गजब है ये। फैक्ट नंबर 8। टाइपराइटर अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक ही लाइन में टाइप होता है। जी, जिसे आप टाइपराइटर TYPEWRITER ये एक ही लाइन में टाइप किया जा सकता है। इसके अलावा अनकॉपीराइटेबल UNCOPYRIGHTABLE अनकॉपीराइटेबल इकलौता 15 अक्षरों वाला शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट नहीं होता है। ट्राई करना पड़ेगा इसे। फैक्ट नंबर 9। चिली में अटाकामा रेगिस्तान को धरती के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यह सबसे सूखा भी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हजारों सालों से बारिश की बूंद तक नहीं पड़ी है। इस रेगिस्तान को मंगल ग्रह की सतह के समान माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। कुत्तों को जानवर में सबसे आज्ञाकारी और वफादार माना जाता है। ये बहुत जल्दी इंसानों की सिखाई बातों को समझ लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते लगभग 165 शब्दों की शब्दावली को पहचान सकते हैं, जिससे अंग्रेजी के कई शब्द शामिल भी हैं। फैक्ट नंबर 11। दुनिया में बड़े बड़े धुरंधर आए और उन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते भी, और उन्होंने अलग अलग देशों पे राज भी किया।
अगर कोई हारा है तो सामने वाले की बड़ी संख्या और उसकी ताकत के आगे हारा है। पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो इंसानों की फौज या उसकी ताकत से नहीं, बल्कि किसी एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों से हारा है कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, एक व्यक्ति एक खरगोश की सेना के आगे हार गया। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन कभी यूरोप के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, लेकिन उसे खरगोशों के हाथों एक अज्ञात हार का सामना करना पड़ा था। एक बार उस पर हजारों खरगोशों ने हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वो बच पाया था बेचारा। ये तो बहुत हंसी वाली बात है भाई साहब। फैक्ट नंबर 12, टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है जिसकी चपेट में आने से इंसान की हालत पतली हो जाती है। पर क्या आपको पता है ये टाइफाइड सबसे पहले किसको हुआ था और किसने फैलाया था इसे सबको? तो आइए जानते हैं। टाइफाइड मैरी एक वास्तविक ऐतिहासिक महिला थी, एक आयरिश महिला जिसका नाम मैरी मलन था, जो 1880 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गई थी। हालांकि उसे टाइफाइड बुखार का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन उसके खून में टाइफाइड के बैक्टीरिया थे। यह बात डॉक्टरों ने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उसे बुखार आता ही नहीं था तो वो यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह एक रसोइये का काम करती थी। कहते हैं कि उसने टाइफाइड के बैक्टीरिया से कई लोगों को संक्रमित किया था, जिनमें से कईयों की उस टाइम पे मौत भी हो गई थी। फैक्ट नंबर 13, गाड़ी नई हो या पुरानी, प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। बिना किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जब भी कोई गाड़ी 2 पहिया, 3 पहिया या 4 पहिया आदि जब शोरूम से निकलती है तो उसको एक टेम्परेरी नंबर दिया जाता है। यदि किसी गाड़ी को टेम्परेरी नंबर दिया जाता है तो उसकी नंबर प्लेट पर AF लिखा होता है। आप देखेंगे A/F। तो इसका मतलब क्या होता है? A/F का मतलब होता है अप्लाइड फॉर। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के मालिक ने गाड़ी के नए नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जब तक गाड़ी का परमानेंट नंबर नहीं मिल जाता तब तक उसको नंबर प्लेट पर A/F या अप्लाइड फॉर लिखने की छूट दी गई है। यदि आप A/F लिखी नंबर प्लेट की गाड़ी को 1 सप्ताह से अधिक तक चलाते हैं तो ऐसा करना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अधिकारी RTO ने आपको A/F लिखने की सुविधा सिर्फ उस अवधि तक के लिए दी है जब तक कि आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं मिल जाता है। जैसे ही आपको परमानेंट नंबर मिल जाएगा, आपको अपनी गाड़ी पर AF हटाकर उसकी जगह परमानेंट नंबर लिखवाना होगा। फैक्ट नंबर 14, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड 1952 भारत में फिल्मों को उनके विषय के आधार पर A, U/A या S कैटेगरी के सर्टिफिकेट जारी करता है। तो इन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, किस लिए दिए जाते हैं ये सर्टिफिकेट? तो आइए जानते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को आम लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं। यह एक सेंसरशिप बॉडी है जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। CBFC या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1 जून 1983 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के रूप में जाना जाता है। उसकी स्थापना मुंबई में 15 जनवरी 1952 में की गई थी। वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। यह उन सभी कार्यक्रमों को सर्टिफिकेट देता है जो जनता के बीच में दिखाए जाते हैं। सेंसर बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही फिल्म को रिलीज़ किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं। तो आपने ये देखा होगा A यानी अ नाम का सर्टिफिकेट, इसे कहा जाता है अनिर्बंधित। इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। जिन फिल्मों में U सर्टिफिकेट मिलता है उनमें किसी तरह की अश्लील सामग्री, हिंसा और गालियाँ इत्यादि नहीं होती हैं, अर्थात इस सर्टिफिकेट को फिल्मों को पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है अ, व या UA। इस श्रेणी की फिल्मों के कुछ दृश्यों में हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधी सामग्री हो सकती है। इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। फिर तीसरा आता है व या A।
जिसे वेस्ट के लिए भी कहा जाता है। ये सर्टिफिकेट उस फिल्म को दिया जाता है जो कि अश्लील होती है और ऐसी फिल्म सिर्फ वयस्क यानी 18 साल या उसके अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही देख सकते हैं। बी विशेष या एस का सिंबल, यह विशेष श्रेणी है और बिल्ले ही प्रदान की जाती है। यह उन फिल्मों को दी जाती हैं जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती है। अंदाज़ा होगा मुझे कि आपको अब इन सर्टिफिकेट्स के बारे में पता चल गया होगा कि कौन किसके लिए जारी की जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 15, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोग को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती है, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया गया था तब डिजाइनर इनकी मूछें बनाना भूल गया था और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की मूछें भी होती है, एक बार देख लीजिएगा आप। फैक्ट नंबर 16, सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था जैसे कि फिश करता है। अगले ही पल उसे जमीन पर भी आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो को एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफ़ी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फैक्ट नंबर 17, फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक अच्छी आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फ़ोटो खींचते समय से फ्रूंस कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय को राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस दिखाई नहीं देता, हमेशा वो अकड़ या फिर गंभीर रूप में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक को आपके हमारे सारे फैक्ट्स पसंद आए हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही फैक्ट्स हमेशा देखते रहें, तो अगर आप हमारे चैनल को आपने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं अपने आखिरी फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 18, ये कोई जानता नहीं होगा कि एक आदमी ऐसा भी है जो कि एक एटम बम नहीं 2-2 एटम से बम से बच के निकला हुआ है। पर क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2-2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची नाम के ऐसे ही एक भाग्यशाली व्यक्ति है जो कि इस परमाणु बम से बचा हुआ है, वो भी 2-2 बार। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहाँ पर एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहाँ भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया और सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि वे सब बच गए। मैं समझ रहे हैं, एक इंसान 2 बार मौत से बचा है और वो भी परमाणु बम। आप सोच सकते हैं कितना विनाशकारी हो सकता है। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में घंटे वाला बटन भी दबा दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और बढ़िया रोचक तथ्य लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।